आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आने को बेताब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये सवाल पूछा है कि संपन्न पिछड़ी जातियों को आरक्षण से बाहर क्यों नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये सवाल किया कि पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उपजातियों को आरक्षण की सूची से बाहर क्यों नहीं किया जाना चाहिए और वे सामान्य वर्ग से प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करें। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ में शामिल जस्टिस विक्रम नाथ ने तो यहां तक पूछ लिया कि इन्हें आरक्षण सूची से निकाला क्यों नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन में सुभाष राज। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों देश में धमाके पर धमाके कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण मामले में फिर एक बार ये सवाल खड़े किए हैं कि जो जातियां आरक्षण का लाभ लेकर क्रीमी लेयर का पूरा एक ब्लॉक बना चुकी हैं, उन जातियों को क्यों नहीं आरक्षण से बाहर निकालकर और आरक्षण में मौजूद जातियों की उपजातियों को आरक्षण का ज्यादा लाभ देकर उन्हें देश की मुख्य धारा में क्यों नहीं शामिल किया जाए। संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इनमें से कुछ उपजातियों ने बेहतर किया है और उनकी संपन्नता बढ़ गई है, उन्हें आरक्षण से बाहर जाना चाहिए और सामान्य वर्ग से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि ये संपन्न उपजातियां आरक्षण के दायरे से बाहर निकलकर उन उपजातियों के लिए अधिक जगह बना सकती हैं जो अधिक हाशिए पर या बेहद पिछड़ी हुई। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बाकी की उपजातियां जो अब भी पिछड़ी हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। बेंच के एक और जस्टिस बी.आर. गवई ने सवाल किया कि एक शख्स जब आईएएस या आईपीएस बन जाता है तो उसके बच्चे गांव में रहने वाले उसके समूह की तरह असुविधा का सामना नहीं करते, तो फिर उनके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि संसद को तय करना है कि ताकतवर और प्रभावी समूह को आरक्षण की सूची से बाहर करना चाहिए या नहीं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संकेत दिया है कि आरक्षण की अवधारणा में इसमें कुछ भी बाहर निकालना भी निहित हो सकता है। उन्होंने मौखिक टिप्पणी की कि पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से अगली जातियों को बाहर करना पड़ा था, लेकिन यह सब संविधान की अनुमति से हुआ था, क्योंकि राष्ट्र औपचारिक समानता नहीं बल्कि वास्तविक समानता में भरोसा रखता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या राज्य एससी यानी अनुसूचित जातियों की श्रेणी में उपजातियों की पहचान कर सकता है जो अधिक आरक्षण के लायक है। इस मामले में संवैधानिक पीठ के समक्ष पंजाब सरकार ने जिरह की और उसने कहा कि राज्य एससी सूची में उपजातियों की पहचान कर उन्हें अधिक सशक्त बनाने के लिए अधिक आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि हाशिए पर मौजूद पहली जातियों से भी बहुत पिछड़ी है। पंजाब ने तर्क दिया कि अगर समुदाय सामान्य पिछड़े वर्ग में बांटे जा सकते हैं तो ऐसा पिछड़े समुदायों में भी किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया, पंजाब का तर्क है कि अगर सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ी जातियों में उपवर्गीकरण की अनुमति है तो ऐसा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में करने की भी अनुमति हो सकती है। पंजाब अपने कानून पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण कानून 2006 के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहा है। पंजाब ने इस कानून के तहत वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को आरक्षण में प्राथमिकता दी है। एससी वर्ग का आधा आरक्षण पहले इन 2 समूहों को दिया गया है। वर्ष 2010 में राज्य के हाईकोर्ट ने इन प्रावधानों को खत्म कर दिया था और उसने ईवी चिनैया केस में 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को इसका आधार बताया था।
उस फैसले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के मुताबिक एससी सूची में किसी समूह को केवल राष्ट्रपति ही शामिल कर सकते हैं। संवैधानिक पीठ ने घोषित किया था कि एससी सजातीय समूह और उपजातियां बांटना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। पंजाब का तर्क है कि 2006 के कानून में उपजातियां बांटना समानता का उल्लंघन नहीं बल्कि समानता की सहायता के रूप में। पंजाब का कहना है कि पिछड़ों में भी, अति पिछड़ों या कमजोरों में भी बेहद कमजोर को प्राथमिकता देना किसी को बाहर करना नहीं। ये तो रही संवैधानिक पीठ के समक्ष आरक्षण के मामले में संपन्न पिछड़ी जातियों को आरक्षण से बाहर निकालने के मामले की जिरह और बहस और संवैधानिक पीठ के जजों की राय। लेकिन इससे राजस्थान के मीणा समुदाय में सर्वाधिक चिंता व्याप्त है, क्योंकि राजस्थान में मीणा समुदाय एसटी का यानी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लेकर सर्वाधिक संपन्नता की ओर अग्रसर है। राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का मीणा समुदाय भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, भारतीय पुलिस सेवाओं के साथ ही केंद्रीय सेवाओं में जमकर सेलेक्ट होता है। अगर दिल्ली की बात करें तो अकेले दिल्ली में राजस्थान के मीणा समुदाय के आईएएस, आईपीएस और पुलिस के अन्य अधिकारियों की भरमार है। ऐसे में संवैधानिक पीठ का कोई भी विचार या कोई भी फैसला राजस्थान के मीणाओं पर कुठाराघात, उनके हितों पर कुठाराघात कर सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के मीणा समुदाय के मुकाबले दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी मीणा समुदाय सर्वाधिक गरीब है और आज आरक्षण की, एसटी के आरक्षण की सर्वाधिक जरूरत उसी को है। ऐसे में देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक 7 जजों की संवैधानिक पीठ लंबी जिरह और बहस के बाद क्या फैसला देती है, उसी पर राजस्थान के मीणा समुदाय का भविष्य भी टिका रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।